ओके, तो अपने इलेक्ट्रिकल ड्राइव में अपन क्या क्या देख चुके हैं। अपन ने बेसिक्स ऑफ चॉपर देख लिया था कि चॉपर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, कितने टाइप के चॉपर होते हैं, उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। 2 टाइप के चॉपर अपन स्टडी कर चुके हैं, स्टेप अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर। देन अपन ने स्टेप अप और स्टेप डाउन का एनालिसिस किया था, उसके लिए फॉर्मूले ड्राइव किए थे कि आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आरएमएस वोल्टेज एंड करंट, इनके क्या फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन इसका एनालिसिस कर चुके हैं। इसके बाद में अपन ने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टडी किया था ड्यूटी रेशो कंट्रोल, कि जो ड्यूटी रेशो होता है मतलब टी ऑन डिवाइड बाय टी होता है, उसको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन ने 2 मेथड पढ़े थे बेसिकली, टाइम रेशो कंट्रोल एंड करंट लिमिट कंट्रोल। देन उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े थे और देखा था कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन मेथड बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब आज अपन क्या करेंगे, आज अपन इस एनालिसिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है इसने आपको एक सर्किट दे रखा है Vs। ठीक है, डायोड Vs कर लिया, सप्लाई वोल्टेज आपकी Vs, ये हो गई आपकी सप्लाई वोल्टेज, ये हो गया आपका चॉपर, ये हो गया आपका डायोड और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, सप्लाई वोल्टेज, चॉपर, डायोड, रेजिस्टेंस। सबसे पहले इस सर्किट देख के अपन को क्या समझ में आ रहा है कि स्टेप अप चॉपर है, स्टेप डाउन चॉपर है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में वो आपको मेंशन नहीं करेगा कि स्टेप अप चॉपर है, स्टेप डाउन चॉपर है। वो ये भी लिख सकता है टाइप ए चॉपर, इनर टाइप बी चॉपर। तो वो टाइप्स क्या होता है वो अपन आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ओनली अपन को सर्किट देख के आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले तो कि ये स्टेप अप चॉपर है या स्टेप डाउन चॉपर है, क्योंकि फॉर्मूले उसी के अकॉर्डिंग अपन अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला देख के अपन को पता चल रहा है कि दिस इज़ द सर्किट फॉर अ स्टेप डाउन चॉपर। देखो, इस फ्री व्हीलिंग डायोड से कंफ्यूज मत होना। ये डायोड का अगर इस डायोड का भी यहाँ पे कोई यूज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने इस सर्किट में लगा रखा है जस्ट टू क्रिएट ए कन्फ्यूज़न। आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो अपना स्टेप डाउन का सर्किट होता है वो किस तरह से होता है। स्टेप डाउन का सप्लाई वोल्टेज होती है, एक चॉपर होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। एकदम बेसिक सर्किट आपका स्टेप डाउन चॉपर का सर्किट। स्टेप अप चॉपर में क्या होता है, अपन ने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में कि अगर मैं 100 वोल्ट सप्लाई दे रही हूँ और मेरे को आउटपुट में 150 वोल्ट मिल रहा है, मतलब कि मुझे 50 वोल्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये जो 50 वोल्ट एक्स्ट्रा है ये किसके थ्रू आता है, अपना इंडक्टर के थ्रू होता है। इंडक्टर चार्ज होता है एंड देन नेक्स्ट साइकिल में वो डिस्चार्ज होता है, तभी तो अपन को एक्स्ट्रा वोल्टेज मिलता है। तो क्या होता है कि जब भी स्टेप अप का सर्किट आएगा तो यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट पे क्या होगा, आपके पास एक इंडक्टर कनेक्टेड होगा ही होगा। यहाँ पे आपके पास एक इंडक्टर कनेक्टेड होगा। बट एक और चीज़ है कि इससे कंफ्यूज मत होना। सपोज़ अगर यहाँ पे आपका इंडक्टर कनेक्टेड है तो वो आपका सर्किट में एज अ लोड कनेक्ट हुआ है। लोड तो आपके कितने भी टाइप के हो सकते हैं, आर एल आर एल सी। तो अगर यहाँ पे आपका इंडक्टर कनेक्टेड है तो वो एज ए लोड काउंट होगा। तो फिर हो सकता है वो स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो, लेकिन आपका इस तरफ आपका इंडक्टर कनेक्टेड है, एक डायोड है, तो वो आपका डेफिनेटली स्टेप अप सर्किट होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन को पता चल गया कि ये अपना स्टेप डाउन चॉपर है। ठीक है, अब पहली चीज़ इसने पूछी है एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है अपन को। एवरेज आउटपुट वोल्टेज तो अपन ने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय ड्यूटी रेशो। ठीक है, इससे ड्यूटी रेशो को अल्फा से भी डिनोट करता है, डेल से भी डिनोट करता है, डी से भी डिनोट करता है। वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय ड्यूटी रेशो। ड्यूटी रेशो क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय ड्यूटी रेशो क्या होता है, टर्न ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टर्न ऑफ टाइम। तो अभी मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर्मूले लिखे हैं, बाकी क्वेश्चंस में आपको वैल्यू भी दे देगा, तो आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय, जैसे उसने दे दिया टी ऑन टाइम आपका 2 सेकेंड है, और सॉरी टी ऑफ नहीं होगा यहाँ पे, टी ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। जैसे कि टर्न ऑन टाइम आपका 2 सेकेंड है, टी आपका 10 सेकेंड है। तो इस तरह से वो आपको वैल्यू दे देगा, तो अपन को वैल्यू पुट करके इस तरह से सॉल्व करना है। तो वी नॉट इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय टी ऑन डिवाइडेड बाय टी। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट वो बोल रहा है एवरेज आउटपुट करंट निकालो। तो अब आप देखो आपके पास लोड क्या है, रजिस्टिव है। तो सिंपल आपको करंट के लिए क्या करना है, आउटपुट करंट इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सिंपली पुट करके आपके पास आ जाएगी एवरेज आउटपुट करंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बी पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, बी पार्ट में वो पूछ रहा है अपन से आउटपुट करंट एट द इंस्टेंट ऑफ
कम्यूटेशन, उसने डायरेक्ट बोला नहीं है आपको कि आपको इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू बताना है, वो आपसे डायरेक्ट बोल रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट एट द इंस्टेंट ऑफ कम्यूटेशन। अब देखो कम्यूटेशन क्या होता है, अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं। कम्यूटेशन क्या होता है, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ थायरिस्टर और कम्यूटेटर, मतलब जो भी अपनी जो डिवाइस होती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जैसे अभी यहाँ पे चॉपर है तो इसको जो इसकी टर्न ऑफ करने की प्रोसेस है वो होती है आपकी कम्यूटेशन प्रोसेस। तो उस टाइम पर जैसे ही आपने वो प्रोसेस स्टार्ट की है उस टाइम पर आपकी करंट की वैल्यू क्या है ये आपसे वो पूछ रहा है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो अपनी जो वेव फॉर्म थी स्टेप डाउन चॉपर की विथ आर लोड किस तरह से बनी थी। ये आपका स्टेप डाउन चॉपर था, सप्लाई वोल्टेज चॉपर रेजिस्टेंस, इसकी जो अपन ने वेव फॉर्म देखी थी तो अपनी वेव फॉर्म इस तरह से थी, ये ऑन पीरियड ऑफ पीरियड ऑन पीरियड ऑफ पीरियड। और जब अपन ने आई की वेव फॉर्म ड्रॉ करी तो वी बाय आर जस्ट मैग्नीट्यूड रिड्यूस करके अपन ने इस तरह से ड्रॉ कर दिया था, तो ये अपनी वेव फॉर्म आ गई थी, है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट एट द इंस्टेंट ऑफ कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक तो आपका यहाँ तक तो आपका चॉपर ऑन था, यहाँ से आपका चॉपर ऑफ हुआ है, तो आपका कम्यूटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट से। तो आपसे इस पॉइंट पे वैल्यू पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखो जैसे ही आपका टी ऑन पीरियड का लास्ट मोमेंट था वहीं से पूछेगा वो, तो इस पॉइंट पे आपकी करंट की वैल्यू होती है वी बाय आर इस पॉइंट पे। तो अपन क्या पुट करेंगे, वी बाय आर पुट कर देंगे अपन, ठीक है। तो इसने क्या लिखा है, द आउटपुट करंट इज़ कम्यूटेटेड बाय थायरिस्टर एट द इंस्टेंट ऑफ टी ऑन, मतलब टी ऑन पर ही उसको अपन ने कम्यूटेशन स्टार्ट किया है, तो उस पीरियड पे करंट की वैल्यू क्या थी, वी नॉट बाय आर। इस तरह से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड चीज़ पूछ रहा है वो एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड करंट। अब यहाँ देखो ये जो डायोड है ये अपना कहलाता है फ्री व्हीलिंग डायोड, तो इस डायोड की जो करंट है उसकी एवरेज वैल्यू बतानी है अपन को और आरएमएस वैल्यू बतानी है अपन को। तो अब यहाँ देखो आप केस फर्स्ट, व्हेन चॉपर इज़ ऑन, जब अपना चॉपर ऑन है तो क्या होगा, ये सप्लाई वोल्टेज से ये चॉपर ऑन है और ये रेजिस्टेंस, सप्लाई वोल्टेज चॉपर रेजिस्टेंस, इस तरह से अपनी करंट फ्लो होगी। केस फर्स्ट। केस सेकंड देखो, व्हेन चॉपर इज़ ऑफ, जब आपका चॉपर ऑफ हो गया है यानी कि ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड है, यानी कि करंट तो आपकी यहाँ से फ्लो हो ही नहीं सकती। तो इस टाइम पे आपकी लोड करंट की वैल्यू है उसकी वैल्यू होगी ज़ीरो, लोड करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि अगर अपन दोनों ही केस देखें तो दोनों ही केस में इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू जो करंट पास हो रही है, जो करंट है दोनों ही केस में इस पाथ से तो कोई करंट पास ही नहीं हो रही है, यानी कि इन दोनों केस में इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो। इसकी वैल्यू ज़ीरो आ गई तो इसकी आरएमएस और एवरेज वैल्यू अपन लिख सकते हैं ज़ीरो। नेक्स्ट है आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो अपन फाइंड आउट कर रहा था अपन ने लास्ट क्लास में कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ एल्फ़ा वी एस। एल्फ़ा क्या है, टी ऑन अपॉन टी, तो आप वैल्यू पुट करोगे उसको मल्टीप्लाई करोगे सप्लाई फ्रिक्वेंसी से तो वो आ जाएगी आपकी आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट क्या आएगी, इसी को डिवाइड बाय आर कर देंगे अपन, तो आपकी आ जाएगी आरएमएस वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस। इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस का भी कल अपन ने फॉर्मूला देखा था कि जो रेजिस्टेंस है उसी को आप ड्यूटी साइकिल से डिवाइड कर दोगे तो आपके इफेक्टिव इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ उसमें टेक्निक्स लगती है, बाकी नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये इस तरह से अपन अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज करंट, इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज करंट, इस तरह से पूछता है वो। सेकंड क्वेश्चन पे आता है, फॉर टाइप ए चॉपर। टाइप ए चॉपर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या होता है टाइप ए चॉपर, टाइप बी चॉपर। लेकिन अगर उसने ये सर्किट दिया है तो इस सर्किट को देख के अपन क्या बोल सकते हैं कि स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, सप्लाई चॉपर लोड, एक डायोड लगा दिया, ये है आपका अगेन स्टेप डाउन चॉपर। तो इसने क्या बोला है, फॉर टाइप ए चॉपर टेक अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 2 वोल्ट अक्रॉस द चॉपर, यानी कि इस चॉपर के अक्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है, 2 वोल्ट। वैन इट इज़ ऑन, जब ये ऑन होता है तो इसके अक्रॉस 2 वोल्टेज का ड्रॉप होता है। अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है अपनी बुक में, जो भी डेरिवेशन की है, अपन क्या मानता है कि ये तो लॉसलेस है। जैसे ही अपन बोलते हैं ये ऑन है, अपन डायरेक्टली इसको इस तरह से वायर से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे अपन कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं मानता है। लेकिन अभी इसने खुद ने बोला है कि इस चॉपर के अक्रॉस 2 वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज।
तो यहाँ देखो पहले अपन ने पढ़ा है स्टेप डाउन में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फ़ा वी एस, ठीक है, ये होता है अल्फ़ा होता है आपका टी ऑन अपॉन टी। वी एस लिखते थे, वी एस क्यों लिखते थे, क्योंकि पहले अपन ये देखते थे कि चॉपर के अक्रॉस ड्रॉप तो हो ही नहीं रहा, तो जो भी अपना सप्लाई वोल्टेज है ये पूरा की पूरा लोड को मिलता था, ये पूरा सप्लाई वोल्टेज इस लोड के अक्रॉस अप्लाई हो जाता था। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे भी अपना ड्रॉप हो रहा है, तो अब जहाँ जहाँ पे अपने फॉर्मूले में वी एस था उसकी जगह अपन पुट करेंगे वी एस माइनस टू, क्योंकि अब पूरा वी एस अपने लोड को नहीं जा रहा है, कुछ पार्ट अपना चॉपर में ड्रॉप हो रहा है और फिर रिमेनिंग पार्ट अपना लोड के पास जा रहा है। तो अब वी एस ना लिख के अपन लिखेंगे वी एस माइनस टू। तो वही जो अपना फॉर्मूला था अल्फ़ा वी एस वो बन जाएगा अल्फ़ा वी एस माइनस टू, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का। तो यही किया इसने, एवरेज आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू वी एस माइनस टू इंटू अल्फ़ा, इस तरह से उसने एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकाल लिया। आर एम एस वैल्यू क्या थी अपनी, रूट ऑफ अल्फ़ा वी एस, अगेन वी एस की जगह इसने पुट कर दिया वी एस माइनस टू, और ये फॉर्मूला इसने इसकी वैल्यू निकाल ली। देन इसने लिखा है पावर डिलीवर टू लोड, तो पावर डिलीवर कैसे निकालता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, वी आर एम एस की वैल्यू आप निकाल ही चुकी हो, डिवाइड बाई आर करके अपनी पावर आ जाएगी। नेक्स्ट चीज़ उसने पूछी है चॉपर की एफिशिएंसी, तो चॉपर की एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर तो अपन ने निकाल ही दी है, इनपुट पावर क्या होगी, सप्लाई वोल्टेज पता है आपको, सप्लाई करंट और आपकी आउटपुट करंट सेम होगी, तो वी एस मल्टीप्लाई बाय आई नॉट करके आप इनपुट पावर निकाल लोगे, और एफिशिएंसी के लिए पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, तो ये हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, स्टेप अप चॉपर हैज़ वी इनपुट इक्वल्स टू 220 वोल्ट एंड वी आउटपुट इक्वल्स टू 660 वोल्ट। तो इसको देख के पता चल रहा है जब इनपुट वोल्टेज अपना 220 है एंड आउटपुट वोल्टेज आपका 660 है, तो ये कैसा हो गया, आपका स्टेप अप चॉपर हो गया। इफ़ द नॉन कंडक्टिंग टाइम ऑफ थायरिस्टर चॉपर इज़ 100 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन कंडक्टिंग टाइम, देखो कंडक्टिंग टाइम यानी कि जब थायरिस्टर आपका कंडक्ट कर रहा है, जब चॉपर आपका ऑन है, कंडक्टिंग टाइम यानी कि टी ऑन, और नॉन कंडक्टिंग टाइम हो गया आपका टी ऑफ। तो टी ऑफ की वैल्यू दी है इसने, टी ऑफ इक्वल्स टू 100 माइक्रो सेकेंड है। तो कंप्लीट द पल्स विड्थ ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, यानी कि उसने क्या किया है आपको, उसने आपको टी ऑफ की वैल्यू दी है और आपसे पूछा है कंप्यूट द पल्स विड्थ। देखो अपना जो अपन वेव फॉर्म बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं अपन, इस तरह से अपन वेव फॉर्म बनाते हैं, ये होती है अपनी टी ऑन, ये होता है अपना टी ऑफ, और ये टी ऑन प्लस टी ऑफ यहाँ तक अपना होता है टोटल टी। तो उसने आपको टी ऑन की वैल्यू दी है और क्या पूछा है, कंप्लीट द पल्स विड्थ। पल्स विड्थ क्या है, आपकी पल्स यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हुई है इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट से नई पल्स स्टार्ट हुई, तो टोटल पल्स विड्थ आपकी ये हो गई। तो आपको टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको टी ऑफ गिवन है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप अप चॉपर की बात कर रही है। स्टेप अप चॉपर का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, स्टेप अप चॉपर के लिए होता है वी नॉट इक्वल्स टू वी 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, इनकी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा इक्वल्स टू आया आपके पास 2/3, अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या होता है, टी ऑन अपॉन टी, अपन को पता चल गया टी ऑन अपॉन टी का रेशो क्या होता है, लेकिन अपन को टी ऑन की भी वैल्यू नहीं पता है और टी की भी वैल्यू नहीं पता है। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, टी ऑन अपॉन टी बराबर 2/3 आया, तो टी ऑन इक्वल्स टू क्या लिख सकती हूँ मैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाय टी। अब इसने क्या किया कि सपोज़ टी ऑन अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 2/3 ऑफ टी, तो टी ऑफ क्या लिख सकती हूँ मैं, टी ऑफ को मैं ये लिख सकती हूँ टी माइनस टी ऑन, तो ये हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी ऑफ की 1/3 टी। अब इसकी वैल्यू तो मेरे को पता है, तो यहाँ से मैं टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। अपन को यही कैलकुलेट करनी थी, कंप्लीट पल्स विड्थ, ठीक है। जब टी ऑन पता है, मुझे पता है टी ऑन प्लस टी ऑफ बराबर टी होता है, तो अगर एक 2/3 है तो दूसरा पार्ट उसका कितना होगा, 1/3। तो बस इस फॉर्मूले में इसने वैल्यू पुट करी है और इसने टोटल पल्स विड्थ कैलकुलेट कर लिया इस तरह से। तो इसके न्यूमेरिकल, चॉपर के न्यूमेरिकल इजी होता है, जस्ट वो घुमा के थोड़ी वैल्यू देता है, बाकी चॉपर के न्यूमेरिकल बहुत इजी गोइंग होता है। इसके आप और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना, और फिर जो भी डाउट हो वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। आज की क्लास में अपन बस न्यूमेरिकल ही देखेंगे।